हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपके सामने मेंशन करा गया है और कि 12 दिसंबर 2023 ज्योग्राफी के पूरे पूरे 100 एमसीक्यू जो अभी आपका पेपर हुआ, चूंकि पेपर आप लोगों को मिला नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पे हम आपको 100 प्रश्न, पूरे 100 प्रश्न यहाँ पे दिखाएंगे। वो आपका जो स्मृति आधारित है, आपके द्वारा जो बताया गया प्रश्न है या विभिन्न अन्य सोर्सों से जो सर्च करने के बाद मिला है, तो टोटल हमने करेक्शन करके 100 बना दिया है। आप खुद देखिएगा और यहाँ से आप खुद डिसाइड करिएगा कि कौन सा प्रश्न पूछा गया, कौन सा नहीं पूछा गया था। ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रही है कि 100 के 100 जो आपके पूछे गए हैं वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। और जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कराए थे, जो कोर्स आपके चल रहे थे, वहाँ पे कितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 75 प्लस, अगर आप पैराग्राफ को भी ले लेंगे तो 75 प्लस क्वेश्चन जो है, ये आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया गया, जो क्लासेस कराई गई, वहाँ से पूछा गया और हूबहू कई प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यदि आप देखना चाहते हैं प्रमाण के तौर पे, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से जाके, जीएस बाय दिवाकर। और वहाँ पे आप जो है स्टोर टाइप में जाके यूजीसी नेट सेक्शन में जाइएगा। यूजीसी नेट का जो कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। उसमें जाने के बाद आप परचेज मत करिएगा, परचेज करने से पहले ही आप क्या करिएगा, ऊपर आप देखेंगे कंटेंट लिखा है, कंटेंट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे हमने अलग से पूरा बना दिया है, एनसीईआरटी का भी लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा। और अलग से हर एक यूनिट का, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे आपको बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखिए और खुद प्रमाण देखिए वहाँ पे, ठीक है। और चूंकि ये आपको ओपन तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे लॉक रहेगा, लेकिन आप कंटेंट जो ऐड है उसका यहाँ पे नाम आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। और प्रमाण के तौर पे यदि हम बात करें, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपको ऐड कराए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए, ये पूरे 100 प्रश्न यहाँ पे हमने ऐड करा है, पूरा ये हाथ से लिख के बनाया गया आपका स्लाइड पे, ठीक है। तो आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें इसको, क्योंकि इतना पूरा स्लाइड बनाने में काफ़ी टाइम लगा, कई दिन बाद, इसीलिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का है वो जून 2024 का है। और उसको फोकस करके जो आपका बैच है वो 25 से आपका स्टार्ट होगा। तो यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी हमने दिखाया कि यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा था, हालांकि कोर्स आपका जो है उस पे भी चल रहा है, पे चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्लाइमेटोलॉजी का पॉइंटर है, यहाँ पे सारा कुछ आपका के जो है 12 से 20 पेज में, यानी 23 पेज है टोटल, यहाँ पे मेंशन करा गया है। इसी में क्लाइमेटोलॉजी के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे रिफ्ट वैली में आपको जो सैन एंड्रियाज भ्रंश वाला पूछा था वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी का है, स्थलाकृतियों में हिमानी वाले से मिल जाएगा। और देखिए, सबसे अपडेटेड चीज़ें जो पर्यावरण सम्मेलन और अधिनियम हमने कराया है, तो कम से कम 3 प्रश्न यूएनएफसीसी वाला यहाँ से आपको मिल जाएगा, रेड प्लस वाला यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपके मुख्यालय थे पूछे गए, वो भी मुख्यालय आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। लास्ट टाइम में जो समुद्र विज्ञान में देखिए, इसको आप देखेंगे तो यहाँ से आपका जो महासागरीय धारा वो भी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो हिंद महासागर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, उसका पूरा मैप हमने ऐड करा है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए सहस्राब्दी लक्ष्य जो एसडीजी और एमडीजी वाला है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ से एमडीजी और एसडीजी, एसडीजी से एक प्रश्न पूछा गया था जो आपका, वो भी आप पे मिल जाएगा आपको। सूखा से एक था ना, अकाल से एक था, एक चक्रवात से था, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए पिरामिड वाला, जो आपका एक जनसंख्या पिरामिड, एक आपका आयुलिंग पिरामिड, यानी कि आपका एक जनसंख्या पिरामिड और एक आपका पारिस्थितिक पिरामिड, जैव भार वाला, वो आपका यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। जनसंख्या वाला जिसमें भारत से संबंधित करके पूछा था, वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। ये मैपिंग वाला कराया गया, तो यानी कि आपका जो कुछ कराया जाता है वो पूरा टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे कराया गया। देखिए, पर्यावरण का जो मैराथन चला, अधिवास और जनसंख्या का थाट का 60 नोट्स है ये। कल्चरल ज्योग्राफी का यहाँ पे 60 नोट्स है। थाट का पॉइंटर देखिए, यहाँ पे बुक वगैरह सारा मिल जाएगा जो पूछा गया था, ठीक है। इसमें देखिए, ये आपका जो है पूरा नेट जार आपका पॉइंटर था, लगभग ये 25 से 30 पेज में है। प्रवास वाला इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आप देखिएगा तो सारा कुछ इसमें कराया गया है। देखिए, सस्य संयोजन से संबंधित स्थलाकृति वाला हो जाएगा यहाँ पे आपका। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछा गया वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे हमने ऐड भी कर दिया है, ये रेड वाला जो आपसे पूछा गया था ना,
REDT करके। चलिए इसको जूम कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए रेड वाला पूछा गया था जो और इसमें आपसे ऑप्शन आई थिंक बना के पूछा होगा, जैसा आप लोग बताएं कि विकासशील देश, तो यानी कि यही वाला अगर आप पढ़े रहे होंगे तो आसानी से उसको कर लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में जरूर रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशंस वाला जो UNFCCC का मुख्यालय जो बॉन जर्मनी में है, वो भी आपका यहाँ से मिल जाएगा। कब चालू किया गया, तो सारा कुछ जो है आपको कराया गया। बस आप अगर पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे इसको कर ले जाएंगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं जो आप लोगों का चल रहा था उस पे। ठीक और यदि आप जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उससे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें GS बाय दिवाकर जो एप्लीकेशन है उसको सर्च करके वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और आप खुद जाके वहाँ चेक करिए। प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद जाके वहाँ चेक करिए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर जगह आपको मिलेंगे, तो उसके लिए देखिए ये भी प्रश्न आपका मिला है, उसी में कराया गया है सारा कुछ। पहला प्रश्न है कि सिक्किम के दर्रे नाथुला जलेपला हो गया। पर्यावरण शिक्षा जो शुरू की गई किसके द्वारा, UNDP था, यूनेस्को था। ठीक है, तो ये UNDP ये भी आपका कराया गया। इंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट आपने पढ़ा होगा। प्लेट विवर्तनकी में आप जाएंगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। रेड वाला भी मैंने दिखाया, ये सारा कुछ कराया गया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग से प्रश्न था। ज्वार भाटा से संबंधित प्रश्न था, ये भी आपका ओशनोग्राफी में कराया गया है। ठीक है, प्लेट बाउंड्री जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो प्लेट बाउंड्री आपका प्लेट विवर्तनकी में टोटल कराया गया है। तो 7 प्रश्न ये हो गए जो आपको कराए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने शुरुआत में वही ऐड करे हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे जो आपका यहाँ से प्रश्न दिया गया है, कृष्णा की जो सहायक नदी है, ठीक है, कौन सी नहीं है, तो मंजरा जो है ये गोदावरी की सहायक नहीं, यही नहीं थी। अब देखिए ये भी आपका नोट्स में है। ठीक है, MT जो आपका मरीन टाइप की जो क्लाइमेट है, और ये आपका कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, ये आपका मरीन पोलर और ये आपका कॉन्टिनेंटल पोलर। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल है, ट्रॉपिकल मरीन है। तो ये जलवायु के जो प्रकार है इसको मैच कराने के लिए तो ये वायु राशियों में आपका कराया गया है। ठीक है, उसमें आपने MT CT CP ये आपने पढ़ा होगा, तो ये वायु राशियों से संबंधित था। वाताग्र और वायु राशियाँ हमने एक साथ कराया है, आप उसको देख लीजिएगा। आधुनिकता किसमें सबसे ज़्यादा खुलापन, इस तरह से शायद प्रश्न था एक। तो आधुनिकता का आपका देखिए बिहेवियरलिज्म ऑप्शन था, पोस्ट मॉडर्निज्म था, स्ट्रक्चरलिज्म था, एक और आई थिंक वो आप लोगों के द्वारा ऑप्शन शायद नहीं बताया गया। तो मतलब ये 3 ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा ये आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है। ठीक है, ये आपका उत्तर आधुनिकतावाद जो है। अब यहाँ पे देखिए स्लेट और शिस्ट जो आपका चट्टानों से पूछा, तो स्लेट और शिस्ट से संबंधित प्रश्न था। तो नीस का जो मेटामॉर्फिज्म जब होता है तो स्लेट में होता है, डबल मेटामॉर्फिज्म शिस्ट में हो जाता है। डार्विन के सिद्धांत से संबंधित था, तो ऑप्शन में आपका डेविस वगैरह की संकल्पनाएं मेंशन करी गई थी। ठीक है, तो डेविस का जो कॉन्सेप्ट है वो डार्विन के सिद्धांत से ही ये प्रेरित थे। ठीक है, डिस्टेंस किसके बीच बढ़ रहा है, किन प्लेसों के बीच, यानी कि जो डाइवर्जेंट हो रहे हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्लेस दूर जाएगा, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क और लंदन राइट आंसर हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है सैन एंड्रियाज है जो। ठीक है, UNFCCC का हेडक्वार्टर ये आपका बॉन जर्मनी में है, ये भी आपका पढ़ाया गया है। नाटो ब्रुसेल्स इसका भी देखिए यानी हमने कराया और प्रीवियस ईयर सॉल्व भी कराया है। आसियान का भी आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जाइएगा वहाँ पे आसियान है, नाटो है, नाफ्टा, साफ्टा। ठीक है, ये नाफ्टा क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, ये आपका नाटो जो है। ठीक है, उस OCED का पेरिस है। डाटा कलेक्शन, ठीक है, आंकड़े संग्रहण का भाग नहीं है। अब देखिए ये एग्जैक्ट ऑप्शन आप लोगों के द्वारा बताया नहीं गया, तो ये याद नहीं आ रहा मुझे भी। तो डाटा कलेक्शन के भाग कौन से नहीं है, अब देखिए जिसमें आपका डाटा कलेक्ट नहीं होता है, अब ऑप्शन नहीं है तो नहीं यहाँ से क्लियर हो पाएगा कि भाई अपने मन से मैं क्या बताऊँ। हालांकि ये मैंने कराया है, या पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जाइएगा। ठीक है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा जो आंकड़ा संग्रहण किया जाता है, आंकड़े के स्रोत क्या होते हैं। इसके अलावा जो डाटा कलेक्शन वाला पार्ट है ये आपको रिमोट सेंसिंग वाले चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेड बैंड, ग्रीन बैंड, ये जो आपके बैंड होते हैं रिमोट सेंसिंग वाले में, तो ये किस से रिलेट करते हैं, तो ये आपका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन से रिलेट करता है।
और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारत का जो रिमोट सेंसिंग वाला ये तो कराया गया, भारत का रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग वाले चैप्टर में जाइएगा, वहाँ सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक। अब देखिए थर्मल इंफ्रारेड का क्रम, तो इनका बढ़ता घटता क्रम ये भी हमने कराया है, तो ये आप कर लीजिएगा। अगर करे होंगे तो आसानी से उत्तर ले जाएंगे इसका, क्योंकि ये पूरा पूरा 2 से 3 बार कम से कम आप उसमें देखेंगे, मिल जाएगा। ये देखिए ये नहीं कराया गया, केल्प वन आपका नहीं कराया गया था। और ये आपका अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है, सागरी वन इसे कहते हैं। ठीक है। एज सिटी की संकल्पना ये भी नहीं कराई गई थी। ये देखिए नए कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं। तो देखिए जो हमने कराया वो चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ। जोन स्टेटा थ्योरी ये तो कराया गया है। ठीक है, ये आपका लास्ट टाइम में जो रिवीजन चल रहा था वहाँ भी कराया गया, तो रिवीजन वाले से ही लगभग 25 से 30 आपको मिल जाएंगे। फूड चेन ये भी कराया गया है, ये पूरा है कंप्लीट। और जय भार पिरामिड अभी हमने दिखाया ही आपका, जलीय जो वाला उल्टा है। वानथ्यूनेन का जो मॉडल है इसको भी हमने कराया, जोनासन और वानथ्यूनेन का मॉडल। ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये जो मृदा का निर्माण है ये तो पूरा कराया, वर्ल्ड और इंडिया दोनों का हमने कराया है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया था। तो पॉडलाइजेशन, लेटराइजेशन और कैल्सिफिकेशन और ग्लेजिएशन, ये चारों कॉन्सेप्ट है, इनको आई थिंक मैच कराने के लिए दिया होगा, अगर दिया होगा तो। मृदा संस्तर देखिए आपसे पूछा कि यानी सॉइल प्रोफाइल में ओ, ए, बी और ई ये भी हमने कराया है, सॉइल प्रोफाइल भी। बाइफरकेशन रेशियो ये देखिए नहीं कराया गया है। तो अभी तक 30 में लगभग 3 से 4 प्रश्न हो गए जो नहीं कराए गए और कराए गए। बाइफरकेशन रेशियो देखिए इसका फार्मूला ये होता है। अब वहाँ पे जो आपका जैसे मान लीजिए कि 40 दिया है फर्स्ट आर्डर में, सेकेंड आर्डर में 9 दिया है, थर्ड आर्डर में मान लीजिए 1 दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर ये पूछे कि फर्स्ट आर्डर का जो 5 बाइफरकेशन रेशियो होगा क्या होगा, तो फर्स्ट आर्डर डिवाइड बाई आपका सेकंड ऑर्डर वाला हो जाएगा। यहाँ पे यही दिया है। ये एन क्या है कि जो इसकी कोटि है उसका क्रम है। तो एन क्या है, प्रथम कोटि में 40 हो गया, तो जो नेक्स्ट वाला ऑर्डर का है द्वितीय कोटि में क्या है, n+1 है। तो n+1 यानी कि नेक्स्ट वाला 2+1, 3 वाला जो मान कितना है 9 है, तो 40/9 हो जाएगा। तो यही आप डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो भी आपका दिया था आप लोगों के द्वारा जो बताया गया तो वो 38 आई थिंक दिया था, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो क्या था, अभी यहाँ पे केवल ये समझ में आया कि बाइफरकेशन रेशियो है तो वो फार्मूला ये होता है। अब जो दिया गया वो आप यहाँ से कर ले जाएंगे। ग्लोब पे देखिए ये हमने पूरा कराया, ग्लेशियल लेक पे। ये पूरा आपका क्लाइमेटोलॉजी का एक चैप्टर में एक टॉपिक ही है, लास्ट वाला टॉपिक आई थिंक यही है क्लाइमेटोलॉजी का। देखिए ये वाला रिपीटेड था। सिपर सिम्पसन जो है और रिएक्टर स्केल है, ये वेंटवर्थ स्केल है। ठीक है, अवसादीकरण ये फुजीटा टार्नेडो। तो ये आपसे पूछा गया चक्रवात की दिशा से संबंधित था कि घड़ी के विपरीत किसकी होती है, तो जो उत्तरी गोलार्ध वाला चक्रवात है वो आपका घड़ी के विपरीत हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध वाला घड़ी की दिशा में। अब यहाँ से ऑप्शन जो भी दिया हो आपका बिली बैगुए या टाइफून, तो आप यहाँ से कर ले जाएंगे। अब जो भी ऑप्शन दिया होगा आप वहाँ से सर्च कर लीजिए, हमने यहाँ पे बता दिया कि जो उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे आपका हरिकेन है, टाइफून है, तो ये सब आपका इसमें है, तो ये आप उसी हिसाब से करिएगा। तो कुछ मेहनत आपको भी करना है। ठीक है, 33 हो गया। यहाँ पे देखिए 33 2 बार आ गया है। ठीक, चलिए इसको 34 समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक लगभग कितने हो गए, यदि हम लोग ये काउंट करें तो ये भी आपका कराया गया है टाइफून, और ये बाइफरकेशन रेशियो छोड़ दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे 33 में अभी तक लगभग 3 प्रश्न छोड़ दिए जाए तो सब आपके नोट्स में हैं। ठीक है, ये आपका जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से जाती है, कैस्पियन सागर, प्राइम मेरिडियन, गिनी की खाड़ी। ठीक है, ये भी आपका मिल जाएगा वहाँ पे, जो खगोल की वाला चैप्टर है। और खगोल के वाले में देखिए ये एग्जैक्ट आपका सिलेबस में है नहीं, तो एक उसमें आपका नोट्स में प्रॉपर नहीं मिलेगा। लेकिन जो खगोल की वाला है टीजीटी पीजीटी में हमने कराया है, उसका भी वहाँ पे नोट्स आपका ऐड है, तो ये वहाँ से मिल जाएगा। अक्षांश देशांतर वाला जो चैप्टर है, सूर्य तब ये आपका कराया गया। देखिए अवशोषण उत्सर्जन से संबंधित था। अब एग्जैक्ट जैसे आपका पेपर आ जाएगा तो वहाँ से और क्लियर होगा। तो इस हिसाब से यही लग रहा है कि काफ़ी कुछ आपका देखिए ग्लोबल वार्मिंग आपको कराया गया है, ये आपका नहीं कराया गया, एनिमेटेड मैप ये नहीं कराया गया है। ठीक है, ये उत्तर के तौर पे प्रश्न नहीं ध्यान आ रहा है। अब देखिए बुक वाला ये तो मैंने दिखाया है कि ये इब्न खालदून की मुकदमा अल बरूनी की, ठीक है, किताब अल हिंद रेकलस की लाटेरे, तो ये आपका उसमें है। फ्रीडमैन का जो कोर पेरीफेरी मॉडल है, इसका डिटेल्ड
जो वनडे जंक्शन था उस पे कराया गया था, हालांकि वो चैनल आपका डिलीट हो चुका है। तो उस पे हमने ये कराया था सारी चीज़ें। और नोट्स में तो आपको ये मिल जाएगा कोर पेरीफेरी मॉडल, क्यूमुलेटिव काजेशन थ्योरी जो कुन्नार मर्डाल का, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स। जो पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें आप देखेंगे तो हर्षिनियन युग के क्रम में आएगा ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट। बर्बर विद्या एनु जो जनजातियां ये भी आपकी कराई गई हैं, ये मिल जाएगा आपको। पंच झील जो आपकी सुपीरियर है, मिशिगन है, यूरन है, इरी, ओंटारियो। ठीक है, तो इसमें आपका जो मिशिगन है ये पूर्णतः उसमें शायद पूछा गया था कौन बॉर्डर पे नहीं आती है, तो पूर्णतः जो आपका है ये मिशिगन जो है यूएसए में है। हिंद महासागर के द्वीप आपसे पूछे गए थे, तो उत्तर से दक्षिण कोकोस, सोकोत्रा, डिगो गार्सिया और रियूनियन हो जाएगा। कार्लसबर्ग कटक जो है ये आपका इंडियन ओशन में, ये सारे कराए गए हैं। एनिमल मैमिलिया टाइगर एक और कोई था, चार रहा होगा क्योंकि सीरियल से लगाना है इसको, तो ये देखिए नहीं कराया है, नोट्स में नहीं मिलेगा ये। HIV अफेक्टेड कंट्री ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका लेसोथो अफ्रीका वाला है, ये देखिए ये मिल जाएगा आपका। रिमलैंड और हटलैंड थ्योरी में कौन सा जो सीमांत वाले में पूछा गया, और आपका पाक और आई थिंक इसके बारे में पूछा कि ये कहाँ पे पड़ते हैं, बॉर्डर पे या कहाँ पे। तो इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे हटलैंड और रिमलैंड को, तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि हटलैंड की जो अर्धचंद्राकार पेटी थी उसमें कौन से कंट्री आते हैं। ठीक है, कौन सीमांती क्षेत्रों में आते हैं। रिमलैंड आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये देखिए हटलैंड रिमलैंड कराया गया, वो मिल जाएगा आपको। ये भी कराया गया देखिए धर्म जनसंख्या वाला, ये आपका सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी से और रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया, तो इसको आप आसानी से कर ले गए होंगे। वृद्धि दर भी देखिए कराया गया, सर्वाधिक वृद्धि दर कब देखने को मिले, 1971 के आसपास। यहाँ पे लगभग वृद्धि दर 24 से 25 के आसपास गई थी। यहाँ पे जो है 20 के आसपास थी। ये भी आपका 19-20 के आसपास थी। 2011 में आपका 17.64 समथिंग है, जो 10 की वृद्धि दर रही है। ठीक है, ये कराया गया है, ये नहीं कराया गया है। पाणिनि का अष्टाध्याय, पतंजलि का महाभाष्य, हालांकि जो आपका बुक और राइटर है उसमें ये आपका है पतंजलि वाला, और पाणिनि वाला ये बुक और राइटर में है। ठीक, फ्लूवियल ग्लेशियल लैंडफॉर्म ये कराया गया है। स्टील अपरदन में भारतीय कंपनी का इस्पात कारखाना वाले उत्पादन में ये चीज़ें कराई गई हैं। अब देखिए डाटा कैसा पूछा था, ये आपका पेपर आने के बाद ही क्लियर होगा। हालांकि हमने इस्पात से संबंधित जो स्टील प्रोडक्शन है उसको कराया है। ये इंडिया वाले चैप्टर में यानी इंडियन ज्योग्राफी में आप जाएंगे वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन वाला जो चैप्टर है उसमें अलग अलग जो लौह इस्पात के कारखाने हो गए, इसके अलावा जो एल्युमिनियम कारखाने उनका प्रोडक्शन, उनका एरिया, गन्ना, सारा कुछ यहाँ पे ऐड है। मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, तो इसको हमने 2 से 3 बार कराया है, नोट्स भी आपको दिया है। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो में भी आप देखेंगे ये मिल जाएगा मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। तो इसमें जो आउटस्टैंडिंग वाला जो व्यापार क्षेत्र था, बिजनेस एरिया, वो आपका इसमें आ जाएगा। जनसंख्या पिरामिड ये आपको कराया ही। विटलसी का वर्गीकरण देखिए ये आपका हूबहू कराया गया है, और इसमें 13 वर्गों में जो डिवाइड किया था विटलसी ने, 5 आधारों को मान के करा था। अब इसी में से एक पूछा गया आपसे, तो ये देखिए कई बार रिपीटेड है। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया आपसे। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके यूजीसी नेट का खुद का रिपीटेड है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये आप देखिए फर्स्ट फॉर्मल बुक जो ज्योग्राफी की है ये आपका जेस पीरियोडस है, और भारत में भूमि उपयोग से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए थे। प्राइमरी प्रोडक्शन से प्रश्न था, महासागरीय जलधारा प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो पश्चिमी तट पे तटीय जलधारा होती है, ठीक है, ये इसमें प्रसार ज़्यादा होता है या संकुचन ज़्यादा होता है, तो ऐसा कुछ प्रश्न था आपका। और तांबे की खानें जो दी गई थी ये आपका इंडिया वाले से दी गई थी। पर्वतीय वृक्षारोपण जिसमें पाइन देवदार इससे संबंधित था, का स्क्वायर टेस्ट ये देखिए ये आपका कराया गया है, ये भी आपका कराया गया है। ये आप इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में देखेंगे, हमने उसमें आपका ये हाइट के हिसाब से पूरा ये वर्गीकरण करके, ये पूरा यही ऐड है फिगर ही, कोर्स में जो आपका नोट्स है उसमें ये पूरा फिगर ही ऐड कराया गया है। इनर कोर और आउटर कोर में जो आपका वेव जाती है वो आपका पी वेव्स जाती है, ये भी कराया है। एस पी और एल 3 वेव्स है। ठीक है, ये इजली वाले आसान वाले प्रश्न थे, इजली सॉल्व होने वाले। आपदा से संबंधित देखिए इसमें लैंडस्लाइड है, और जो आपका उड़ीसा वाली आपदा है दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई उससे संबंधित था। ठीक है, तो ये आई थिंक नहीं हुआ है। आपदा तो कराया गया है,
लैंडस्लाइड भी आपका कराया गया, ये है उसमें। लैंडस्लाइड तो आपका फर्स्ट यूनिट में ही मिल जाएगा, ठीक है। जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसी में आपका लैंडस्लाइड मिल जाएगा। मानसून से संबंधित देखिए, तो आइसोथर्म जो जनवरी वाला है और जुलाई वाला, ये करके पूछा है आपसे। इसके अलावा पूछा है कि अक्टूबर तक जो मानसून है तमिलनाडु या दक्षिण भारत में, वो समाप्त प्राय हो जाता है, दक्षिण पश्चिम वाला, ठीक। वायुमंडलीय गैसों के बारे में ये प्रश्न था। रिकार्डो की थ्योरी पूछा है आपसे। और ये देखिए आपका रिकार्डो की जो थ्योरी है ये रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड है। रिकार्डो की थ्योरी, वहाँ पे इसका डिटेल तो नहीं कराया हूँ मैं, लेकिन एग्जैक्ट आपका ये थ्योरी का नाम और उसका वो मेंशन करा गया है। अब देखिए ये भी नहीं कराया गया है, हालांकि ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, जो हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग महाद्वीपों का जो कंप्लीट डिटेल करा है उसमें आपको ये मिलेगा। हालांकि ये आपका एग्जैक्ट जो है कोर्स में शामिल नहीं था, ठीक है। स्टूडेंट टी टेस्ट अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले चैप्टर में लेकिन शामिल है। टी स्क्वायर टेस्ट ये भी कराया गया, स्टूडेंट टी टेस्ट कराया है हमने, ठीक है। एफ टेस्ट आपका कराया गया है, काई स्क्वायर टेस्ट कराया गया है। फिर ये आपने नोट्स देख के यहाँ पे देखिए रिग्रेशन मॉडल भी हमने कराया है, और समाश्रेण गुणांक भी कराया है। तो समाश्रेण यहाँ पे पूछा नहीं, प्रतिगमन पूछा है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, ठीक। क्लस्टर थ्योरी ये आई थिंक नहीं कराई गई है। ज्ञान आधारित उद्योग नारे सिस्टम ये कराया गया, ये रिपीटेड भी है। प्रीवियस ईयर 2020 के बाद वाले आप देखे होंगे तो ये मिल गया होगा। अकाल या सूखा के बारे में है। वर्ल्ड सिटी से पूछा गया प्रश्न। नारीवाद के बारे में प्रश्न पूछा गया है। नगरीकरण से संबंधित प्रश्न था, जिसमें ये देखिए आपका नहीं कराया है एग्जैक्ट, जिसमें स्टेटमेंट से संबंधित था, तो ये आपका नहीं है। और इडियोग्राफिक नोमोथेटिक अप्रोच ये कराया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा ये नहीं कराया था। 19 वाला डेटा हमने प्रोवाइड कराया था, लेकिन 22 का आई थिंक नहीं कराया है, ठीक। और 84 में नीचे आर्द्रता है, ये कराया गया है। इस पे आधारित देखिए 2 क्वेश्चन थे। लिटरेसी रेट, लिंगानुपात, ये कराया गया है पूरा, ठीक है। और ये भी आपका गोल्ड वाला यानी खानों के बारे में जो क्रम है ये भी कराया है, ठीक है। कंपनी वैल्यू आधार पे ये नहीं कराया गया है। अवरोही, केटाबेटिक और एनाबेटिक दोनों पवनों को हमने कराया है। अवरोही और आरोही, अवरोही का मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है, यानी पर्वतीय ढालों के ऊपरी भाग से घाटियों की तरफ जो उतरती है, तो ये आपका कैटाबेटिक विंड्स होती हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से, ये देखिए पूरा कंप्लीट डिटेल हमने कराया है। शॉर्ट वीडियो देखिएगा जो लास्ट में रिवीजन वाला था, उसमें कैटाबेटिक एनाबेटिक दोनों विंड्स के बारे में बात करी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन नुकसान जो है सबसे ज़्यादा किस कौन करता है इसको, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। प्रवास सिद्धांत से संबंधित आपका स्टोफर्ली ये कराया गया है, ठीक है। इकोक्लाइन या इकोसिस्टम बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये भी आपका कराया गया है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, ये आप लोगों ने बताया भी नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको ध्यान है, जहाँ जहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको अगर ध्यान है, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला देखिए ह्यूमनिज्म और फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जो द्वैतवाद था, ये जर्लैंड के द्वारा दिया गया है। तो ये हमने जो कराया है आपका 100 क्वेश्चन का आई थिंक रहा होगा आपका एमसीक्यू, जो प्रिंटेड मोड में था। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए थे। अगर आपने करा होगा वो क्वेश्चन सॉल्व तो आपको ध्यान होगा। उसमें गाइयावाद भी है, यानी पूरा थॉट है, ठीक है। गाइयावाद भी है, द्वैतवाद का पूरा है, और ये चैप्टर वाइज है, ठीक है। वो हमने लिया था आपका कहाँ से, वो एस डी कौशिक की जो किताब आती है वहाँ पे आपका वो एमसीक्यू मेंशन करा था, उसी को हमने वहाँ पे ऐड करा, ठीक है। रोग से संबंधित था तो इसको आप कर लिए होंगे, इसको हमने कराया नहीं है। और ये हालांकि फर्स्ट पेपर में आपको मिलेगा, वहाँ पे हमने कराया है कि जल जनित जो रोग हैं उससे संबंधित, ठीक है। बेवर हुबर इजार्ड इनकी सारी थ्योरी आपको कराई गई है, प्रेड और बूबर हुबर की, आप उसमें सर्च करिएगा मिल जाएगा। बंदरगाह और द्वीप से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जैसे डिगागो गार्सिया पे किसका अधिकार है, डीगो गार्सिया पे। तो डीगो गार्सिया पे आई थिंक ये आपका दिया था रूस का, तो रूस नहीं है, पहले ब्रिटेन था, अभी क्या है, अमेरिका है, ठीक है। और विश्व में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन से संबंधित यहाँ पे स्टेटमेंट पूछे गए थे। ठोस अवशिष्ट पदार्थों के से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। वोटिंग ज्योग्राफी से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। इनके प्रवर्तक कौन है, तो सिगफ्रीड महोदय जो निर्वाचन वाले हैं, आई थिंक वही होंगे।
और पैराग्राफ से संबंधित देखिए रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन थे और प्लेट विवर्तनिकी वाले में 5 थे। तो यानी टोटल लगभग 100 प्रश्न आपके तो हो गए यहाँ से। तो आप यहाँ से खुद अनुमान लगा लेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो आप लोगों को कराए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्नों का लेवल है या जो एनालिसिस हम लोग पूरा कर रहे हैं, इसमें यदि बात करें कि किस तरह से जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, अभी देखिए कि फैक्चुअल चीज़ें हैं, प्रश्न का स्तर फैक्चुअल के साथ-साथ यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, यदि हम लोग 40 से 50 प्रश्न हटा दें, तो जो नेक्स्ट वाले प्रश्न हैं वो काफ़ी टफ हैं। ठीक है? क्योंकि विश्लेषणात्मक प्रश्न भी यहाँ पे पूछे गए हैं और जो फैक्चुअल हैं वो ईज़िली आप नहीं कर पाएँगे। जो विश्लेषणात्मक हैं वो भी आपको अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तभी कर ले जाएँगे। पैराग्राफ जैसा कि आप लोगों के द्वारा मेंशन करा गया था कि ये बहुत टफ पैराग्राफ था कि जो यहाँ पे चीज़ें दी गई थी पैराग्राफ में, उसका क्वेश्चन से कोई लेना-देना नहीं था। इस आधार पे हम लोग यही कहेंगे कि जो ये आपका मेरिट है बहुत ज़्यादा नहीं जानी है। हालाँकि मेरिट ये पिछले के लगभग बराबर रहेगी, 1-2 क्वेश्चन जो है ऊपर-नीचे हो सकता है पिछली बार से। मतलब 2 से 3 तो हो ही जाएगा कम से कम क्योंकि पेपर का जो लेवल है, वो किस तरह से अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब पेपर कठिन होते हैं, तो इसमें कुछ आपके तुक्के भी लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको आ ही रहा हो। अब इसमें से मैं यदि बात करूँ तो 5 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आ रहे होंगे। ये किसी को नहीं आएँगे, 5 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे। ठीक है? उसमें आप एक अंदाज़ा, एक अनुमान लगा के आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब 90 जो प्रश्न होंगे, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 90 के 90 आपको ही आ रहे हैं। हो सकता है कि 90 में कुछ ऐसे प्रश्न हों जो आपको नहीं आ रहे हों, लेकिन 90 में कुछ ऐसे प्रश्न हों जो दूसरे को आ रहे हों। तो यानी कि यदि 90 प्रश्न देखें तो किसी न किसी को ये इनमें से कुछ न कुछ आ रहे हों, किसी को कुछ नहीं आ रहे हों। तो मतलब कि मान लीजिए आपको 90 में 60 से 70 आ रहे हों। अब जो 20 बच रहे हैं, इन 20 प्रश्नों में से हो सकता है आपको नहीं आ रहा हो लेकिन आपके पड़ोसी को आ रहा हो। तो यदि यही मान के चलें कि 90 के आस-पास और 10 प्रश्न तो ऐसे टफ पूछे हैं जो किसी को नहीं आ रहे हैं। और इसके अलावा देखिए फर्स्ट पेपर की हम लोग बात करें तो फर्स्ट पेपर का अभी बहुत ज़्यादा डिटेल तो मिला नहीं है। तो क्योंकि उसमें पेपर का जो स्तर रहा है, कैसा नहीं रहा है, ठीक? तो इस आधार पे अब एनालिसिस वाला अगर पेपर पिछली बार की तरह पूछा होगा तो उसमें ज़्यादातर वही होंगे जिनके तुक्के सही होंगे। क्योंकि देखिए रिसर्च के टॉपिक हो गए या आपका टीचिंग वाले कुछ टॉपिक हो गए, तो इसमें क्या है कि आप 5 के 5 नहीं सही कर सकते। ठीक है? बल्कि आप मैथ वाले टॉपिक में मैथ वाले जो क्वेश्चन है, रीज़निंग वाले जो क्वेश्चन है, उसमें आप 5 के 5 सही कर लेंगे। डीआई जो आया इसमें आप 5 के 5 कर लेंगे। डीआई में देखिए जो आपसे पूछे गए थे, कि आपका 6 बुक और इस तरह से देखिए पूछा, तो इसमें एक का दिया था 448 आई थिंक फिज़िक्स का था और इसमें 14% इसका पार्ट दिया। इस आधार पे अगर आप टोटल का निकालेंगे तो लगभग ये 3200 हो जाएगा कुल शिक्षक, ठीक है? और जो पुरुष वाले इसमें होंगे 1392, तो एक में अनुपात इस तरह से दिया था। एक में आपका उत्तर 76, 117 ऐसे कुछ आपका होगा। तो जो आप लोगों के द्वारा सॉल्व करा गया वो इसी तरह से बताया गया। ठीक, तो ये सारे प्रश्न रहे हैं, किस आधार पे पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए, सारा कुछ हमने बात कर लिया कि यानी आपको जो पढ़ने की ज़रूरत है, वो किस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ से यदि हम इसको इरेज़ करें ठीक है, यहाँ से थोड़ा-सा इरेज़ करें तो फिर आपको यहाँ पे क्लियर बताएँ पूरा। अब यहाँ से यदि आपने मिलाया होगा, तो यदि आपके देखिए आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आ रहे हैं, तो 90 के आस-पास अगर आपके हो रहे हैं, तो नेट तो आपके हो जाएँगे। जेआरएफ के लिए 95 प्लस आपके बनेंगे तो जेआरएफ होंगे। ओबीसी देखिए मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, यदि आपका फर्स्ट में मान लीजिए कि 100 प्रश्न में सब्जेक्ट में आपके 60 से 70 के बीच सही हो रहे हैं और फर्स्ट में देखिए आप तुक्का भी मारेंगे, डीआई मान लीजिए 5 आपके सही हो गए, 5 आपका कम्युनिकेशन सही होगा, 10 ये हो गए, 5 आपके रीजनिंग वाले हो गए, 15 हो गए, ठीक है? और इसके अलावा आपका जो यूजीसी का या आपका एनवायरनमेंट वाले सेक्शन के 5 यहाँ से आप कर लीजिए 20 हो गए, ठीक है?
20 तो यहाँ पे इजीली आपके हो जाएंगे, जिनका मैथ थोड़ा सा ठीक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब बचे कितने, जो आपके 30 प्रश्न बचे, कम्युनिकेशन बचे, ये पैराग्राफ वाले हो गए। ठीक है, कम्युनिकेशन जो आपके बचे, इसके अलावा आईसीटी आपका बचा 5, टीचिंग आपका बचा 5, रिसर्च का 5, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का जो 5, और आपका जो है यूजीसी वाला जो चैप्टर है उसमें 5। तो अब यहाँ से कितने आपके 30 बचे, तो 30 में अगर आप तुक्का भी मारेंगे, मान लीजिए 10 आपके सही हो जा रहे हैं 30 में, तो आपके हो गए 30 प्रश्न। तो एवरेज यदि हम लोग बात करें तो 25 से 30 आपके एवरेज होंगे। ठीक है, तो ये 60, अगर यहाँ पे आप ज्योग्राफी में 60 कर रहे हैं और यहाँ से आपके 30 हो जा रहे हैं, तो 60 30 90 हो गए। इतने तो हो ही जाएंगे भाई, इतने लोग एग्जाम दिए तो इतना तो आप कर ही ले जाएंगे, क्योंकि जिस स्तर से प्रश्न है 60 तो बनता है भाई। 100 में आप 60 कर ले जाएंगे। मैं बताऊं कि 40 से 50 आप आसान वाले लेके चल रहे हैं, तो 40 से 50 अगर आप इजली वाले लेके चल रहे हैं, तो जो 50 नेक्स्ट वाले प्रश्न बचे इसमें आप तुक्का भी मारेंगे तो 10 से 15 तो आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, 50 में आपके 10 15 मिनिमम तो सही होंगे भाई, किस हिसाब से आप तुक्का मारेंगे। इसमें 20 यदि लेके आप चल रहे हैं तब भी 50 20 70 हो गए, 40 20 60 हो गए। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका कट ऑफ जो पॉसिबिलिटी है ओबीसी की जो आपकी बनेगी, 85 से 90 के बीच जो आपका नेट का रहेगा। और जेआरएफ के लिए आपको कितना, इसमें 90 से लेके 95 के बीच आपका जेआरएफ बनेगा। ये आपका एसटी की हम लोग बात करें, ईडब्ल्यूएस तो लगभग ओबीसी के बराबर ही रहता है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट ही जाएगा। और एसटी का जो जाएगा वो आपका 75 समथिंग जाएगा, 75 से 80 के बीच आपका नेट हो जाएगा, ये एससी का। ठीक है, और जेआरएफ के लिए आपका 85 से लेके 90 के बीच आपका जेआरएफ होगा। और एसटी का जो आपका 70 से 77 के बीच आपका नेट होगा। जेआरएफ जो एसटी का हो जाएगा, ये आपका 80 से 85 के बीच आपका जेआरएफ होगा। ठीक, तो ये आपका पूरा ये मॉड्यूल रहा है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि आपका जो अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या उसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है, उसकी यदि हम लोग बात करें, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक और स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ और इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट जो आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि सिलेबस भी आपका क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो सिलेबस में बहुत कुछ चेंज नहीं होगा, बल्कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका है सिलेबस, जो पीजी का है यूनिवर्सिटीज़ में, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे ये लोग। और इसमें आपका ज़्यादातर रिमोट सेंसिंग और कार्टोग्राफी या प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन होगा वो बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सिलेबस और जो आपको स्टडी करनी है या जो स्ट्रेटजी आपको बनानी है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, उसमें सबसे पहले यही करना है, हर एक टॉपिक पे आपको क्या करना है, पकड़ बनानी है। पकड़ कैसे बनेगा, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना है। यदि आपका पॉसिबल हो तो इस पे नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, और इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन बन सकने वाले हैं वो भी कर लीजिए। ठीक, और करना क्या, आपको यूनिट वाइज चीज़ें करनी है। पहले एक यूनिट उठाइए, यूनिट का सिलेबस ऊपर लिखिए, उसकी सिलेबस का टॉपिक, जैसे आपने प्लेट विवर्तन की करा, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स इसमें आप पढ़िए क्या है, क्यों आप इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स आया, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक, और जब आप सभी प्लेटों के बारे में या वितरण जो इसका है, ठीक है, तो सारे प्लेटों के बारे में जब आप स्टडी कर लेंगे, तो हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स वाले चैप्टर से आपका यहाँ से आने वाला प्रश्न क्लियर हो जाए। महाद्वीपीय विस्थापन से आप इसी तरह से पढ़िए। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन से, तो यानी कि जो फिजिकल वाले पार्ट हैं, यहाँ से जो आए प्रश्न वो गलत ना हो। तो आपको इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जैसे अब मान लीजिए कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल वाला पोर्शन नहीं आता, ह्यूमन ज्योग्राफी टफ पड़ती है, तो अभी सबसे ज़्यादा प्रश्न ह्यूमन ज्योग्राफी में ही पूछा जा रहा है। तो यदि यहाँ पे हम जियोमॉर्फोलॉजी और आपका क्लाइमेटोलॉजी
ठीक है, ओशियानोग्राफी और आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये वाले हर जगह आपने पढ़ा होगा कभी न कभी, और ये आपके लिए इजीली याद रखने वाले, सॉल्व करने वाले टॉपिक होंगे। इससे प्रश्न आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर हम बात करें कि ये 5 टॉपिक से, 5 यूनिट से, तो 5 यूनिट से कम 40 से 50 प्रश्न तो आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक, और आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, अभी जो प्रश्न हम आपको करा रहे हैं इसको आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे 40 से 50 यहाँ पे हो गए। और इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि जो नेक्स्ट यूनिट है, जैसे आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, प्लस आपका यहाँ पे सेटलमेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। अब इकोनॉमिक में आपका एग्रीकल्चर है, और आपका क्या है, इंडस्ट्रियल है। इसी में आपका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन है। इसी में आपका रीजनल प्लानिंग वाला है। ठीक है, ये सारे आपके इसी एक यूनिट में है। तो आपको करना क्या है कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। जून वाला टारगेट के लिए हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, आप हमें 8318011238 पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कोशिश करिए व्हाट्सअप करने का। ठीक है, और इसके अलावा व्हाट्सअप करने से पहले आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, GS बाई दिवाकर एप्लीकेशन है। ठीक है, ये ऐप है हमारा, इस पे आप विजिट कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोच रहे हैं, TGT PGT के बारे में सोच रहे हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सारे के सारे टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए, UGC नेट सेक्शन में हम आपको पूरा जो पढ़ाएंगे वो टॉपिक टू टॉपिक चलेगा। हर एक टॉपिक से, देखिए पिछली बार जो है 3-4 यूनिट में हर एक टॉपिक से आपको टेस्ट मिले थे। इसके अलावा जो टेस्ट था यूनिट वाइज टेस्ट था, कंबाइंड टेस्ट था, सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल कराया गया। तो अब की बार क्या है कि आपको लाइव के साथ जो है टॉपिक वाइज टेस्ट भी कराए जाएंगे। ठीक, टॉपिक टू टॉपिक आपका टेस्ट होगा। जैसे आप एक टॉपिक क्लियर करेंगे तो आज जैसे आपने क्लियर किया, नेक्स्ट डे आपका इसका टेस्ट रहेगा। और इसमें टेस्ट आपका दो तरह से, एक आपका PDF के माध्यम से, और एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन आपको कराए गए, ये सेलेक्ट करके दिया गया। अब इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा ये भी ध्यान दे लीजिए। जो पूरा हमने क्वेश्चन यहाँ पे कराया है, इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा इस नंबर पे। ठीक, या मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर लीजिएगा, ऑनलाइन GS बाई दिवाकर, GS बाई दिवाकर ऑफिशियल करके। ठीक है, मिल जाएगा ये आपको, या आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम आपको इसका पूरा PDF, जो ये क्वेश्चन हमने कराया है, इसका पूरा PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। और आप यहाँ अगर पेपर दिए हैं तो यहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।